द मैन फ्रॉम टोरेड, जापान, 1954। परिचय। टोरेड के आदमी की रहस्यमय घटना। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक जवाब नहीं मिलता। इन घटनाओं के पीछे ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। टोरेड के आदमी की घटना ऐसी ही एक रहस्यमय घटना है जो 1954 में जापान के एक हवाई अड्डे पर घटित हुई थी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने आप को टोरेड देश का नागरिक बताता था, जबकि टोरेड नामक कोई देश वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। क्या यह एक अंतरआयामी यात्रा थी? क्या यह एक समय यात्रा का परिणाम था या कुछ और था? इस वीडियो में हम आपको इस रहस्यमय घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे और उन विचित्र घटनाओं को देखेंगे जो इस व्यक्ति के आसपास घटी। टोरेड के आदमी का परिचय। रहस्यमय यात्री। 1954 में जापान के टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अजीब घटना हुई। एक व्यक्ति जिसे टोरेड के आदमी के नाम से जाना गया, एक दिन जापान के हवाई अड्डे पर उतरता है। यह व्यक्ति न केवल पूरी तरह से सामान्य दिखता था, बल्कि उसके पास सभी जरूरी दस्तावेज भी थे, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा संबंधी कागजात। हालांकि जब अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट की जांच की तो वे चौंक गए। उस आदमी का पासपोर्ट टोरेड नामक एक देश का था और उसका वीजा जापान में प्रवेश की अनुमति देता था। समस्या यह थी कि टोरेड नामक कोई देश दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने उसकी पहचान की पुष्टि की और उन्होंने पाया कि वह आदमी पूरी तरह से सामान्य दिख रहा था, लेकिन वह कह रहा था कि वह टोरेड से आया है, जो उसके अनुसार यूरोप और जापान के बीच स्थित है। टोरेड का इतिहास। क्या यह कोई वास्तविक स्थान था? टोरेड नामक देश का जिक्र पहली बार तब हुआ जब इस व्यक्ति ने दावा किया कि वह टोरेड से है, लेकिन सवाल यह था कि टोरेड कोई वास्तविक देश था ही नहीं। कई लोग यह मानते थे कि वह एक काल्पनिक देश हो सकता है, लेकिन यह शख्स पूरी तरह से उस देश के बारे में जानता था और वहां के बारे में विस्तार से बात कर रहा था। टोरेड के बारे में विभिन्न शोधकर्ताओं ने विचार किया और कुछ का मानना था कि यह किसी अन्य आयाम या समय की गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे एक अंतरआयामी यात्रा का मामला माना, जिसमें वह आदमी किसी अन्य पृथ्वी से आया था जो हमारे समय और स्थान से भिन्न था। घटना का विस्तार। टोक्यो हवाई अड्डे पर अधिकारी क्या पाए? जब उस आदमी ने टोरेड का नाम लिया तो हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उसे एक अलग तरीके से जांचने का फैसला किया। वे उसे एक स्थानीय होटल में ले गए और उसकी निगरानी रखना शुरू किया। अधिकारियों ने देखा कि उस व्यक्ति ने जिस तरह से अपने देश और वहां की भाषा के बारे में बात की, वह बिल्कुल असाधारण था। वह यह भी बता रहा था कि टोरेड के लोग जापानी, फ्रेंच और अंग्रेजी बोल सकते हैं। अधिकारियों ने टोरेड के आदमी के सामान की भी जांच की, लेकिन कोई भी दस्तावेज या वस्तु उस व्यक्ति के दावे को सत्यापित नहीं कर पा रही थी। उसके सामान में सिर्फ सामान्य यात्री सामान थे, लेकिन टोरेड से जुड़ा कोई विशेष सामान नहीं था। इसके बाद अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी की और उसे पूरी तरह से जांचने का फैसला किया। टोरेड के आदमी की अचानक गुमशुदगी। रहस्यपूर्ण गायब होना। टोरेड के आदमी के गायब होने का मामला और भी रहस्यमय हो गया। वह अचानक होटल से गायब हो गया जब अधिकारी उसे छोड़ने के बाद उसकी निगरानी कर रहे थे। उसकी गुमशुदगी के बाद हवाई अड्डे के अधिकारी और पुलिस ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां गायब हो गया। यह गायब होना इस मामले को और भी रहस्यमय बना देता है। क्या वह व्यक्ति वास्तव में किसी अन्य आयाम से आया था और फिर अपने आयाम में वापस चला गया? क्या उसने किसी अज्ञात शक्तियों का इस्तेमाल किया, या क्या यह केवल एक धोखाधड़ी थी? टोरेड के आदमी की खोज। पुलिस की जांच। जापान के अधिकारियों ने टोरेड के आदमी की जांच शुरू की, लेकिन वे कुछ भी असामान्य नहीं पा सके।
जब वे उसके कमरे में गए तो सभी दस्तावेज और सामान वैसा का वैसा ही मिला, लेकिन आदमी खुद गायब था। कई थ्योरीज सामने आईं जिनमें यह सुझाव दिया गया कि वह व्यक्ति किसी तरह का एक भागी हुआ अपराधी था जो अपने पहचान को छुपाकर यात्रा कर रहा था, लेकिन यह तर्क इस रहस्य को पूरी तरह से हल नहीं कर सका। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी दूसरे आयाम से आया था, या शायद वह एक समय यात्री था जो हमारी दुनिया से भिन्न एक समानांतर दुनिया से आया था। टॉरेड, क्या यह एक समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा था? टॉरेड के आदमी की कहानी ने समानांतर ब्रह्मांड और आयामों के बारे में कई विचारों को जन्म दिया। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यह मानना शुरू किया कि हमारे जैसे कई समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनमें समय, स्थान और इतिहास अलग हो सकता है। क्या टॉरेड उस समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा था जहां यह देश मौजूद था? समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को बहुत से लोग मानते हैं और यह विचार बहुत ही खौफनाक है। यदि हम इस थ्योरी को माने तो इसका मतलब है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह सिर्फ एक ब्रह्मांड है और इसके अलावा कई अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्तित्व होते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, क्या टॉरेड के आदमी की मानसिक स्थिति सामान्य थी? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस मामले का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह संभव है कि टॉरेड का आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका दिमाग किसी कारण से उसे इस काल्पनिक देश का अनुभव करवा रहा था। लेकिन इस दावे के बावजूद उसने जो दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत किए वे बहुत ही वास्तविक प्रतीत होते थे। इसके अलावा वह आदमी टॉरेड के बारे में जो जानकारी दे रहा था वह किसी सामान्य भ्रम से कहीं अधिक थी। टॉरेड के आदमी की धरोहर, एक रहस्यमय घटना का प्रभाव आज भी टॉरेड के आदमी का रहस्य बरकरार है। इस घटना ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं और दर्शकों के बीच अनगिनत सवालों को जन्म दिया। क्या यह एक अद्भुत रहस्य था या किसी प्रकार की बहस को छेड़ने का प्रयास था? चाहे जो भी हो, यह कहानी आज भी एक ऐसी भूतिया कहानी बन चुकी है जिसे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष, टॉरेड के आदमी का रहस्य, टॉरेड के आदमी की घटना न केवल एक अजीब और रहस्यमय घटना है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी वास्तविकता का केवल एक ही रूप है या क्या और भी ब्रह्मांड और आयाम हो सकते हैं जिनसे हम अनजान हैं। इस व्यक्ति की कहानी ने हमसे एक सवाल पूछा है, क्या यह दुनिया जिसे हम जानते हैं वह केवल एक ही असलियत है या यह केवल एक छोटे से ब्रह्मांड का हिस्सा है?